हेलो दोस्तों, हमारे देश में लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस चल रहा है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का जो चुनाव है उसे एक साथ कराना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पर नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा अधिकारियों ने इस पर बात कर चुके हैं। हाल ही में विधि आयोग ने इस पर कुछ राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टी और अधिकारियों को बुलाया था। उन्होंने इस पर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस भी किया। इसमें से कुछ लोगों ने इसका पक्ष लिया, बल्कि ज्यादातर लोगों ने इसके विरोध में रहे। उनका कहना था कि यह विचार उनके लोकतंत्र के खिलाफ है। तो जैसा कि अगर इस पे जब तक आम आदमी का विचार नहीं बन जाता तब तक इसे लागू करना संभव नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं और जानते हैं कि यह है क्या इसे लागू करने से फायदा है और क्या इससे नुकसान, और इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। यह सब जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो के अंत तक। वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे हिंदी में हम एक देश एक चुनाव भी कह सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। वैसे ही निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र की आधारशिला है। भारत में चुनाव कराना एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में अक्सर हर साल में किसी न किसी जगह चुनाव होता रहता है। तो इससे हमारे देश में जो चुनावी मोड़ है वह लगातार लगा रहता है। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण भरा कार्य है, क्योंकि हम अपने देश के ऊपर नजर डालें तो हम यह देखते हैं कि हर साल किसी न किसी जगह चुनाव होता रहता है। इस निरंतर चुनाव होने के कारण हमारे देश में चुनावी मोड़ लगा रहता है। इसमें न केवल प्रशासनिक बल्कि नीतिगत निर्णय भी प्रभावित होते हैं और इससे देश के खजाने पर भी काफी बड़ा असर पड़ता है। इन सब से बचने के लिए यह सोचा गया कि विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव है उसे साथ में कराना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन पंचायत और नगर पालिका जैसे चुनाव को नहीं शामिल किया गया है। हमारे देश में एक देश एक चुनाव यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें तो 1952, 1957, 1962, 1967 में भी चुनाव कराए गए हैं। 1959 में किन्हीं कारणों द्वारा इसे भंग कर दिया गया, जिससे इसमें त्रुटि आ गई और इन चुनावों को एक साथ नहीं कराया जा रहा है। आपने देखा होगा कि 1971 में भी लोकसभा का जो चुनाव है वह समय से पहले कराया गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता, इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें काफी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो चलिए हम इसके समर्थन में और इसके विरोध में दोनों बातें समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या समर्थन ज्यादा मजबूत है या विरोध? तो चलिए जानने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं इसके समर्थन में क्या बातें कही गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में यह कहा गया है कि लगातार चुनाव होते रहने से देश में हमेशा आचार संहिता लागू रहती है, जिससे योजनाएं और विकास के कार्य में बाधा आती है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यह निष्पक्ष चुनाव कराने की एक प्रक्रिया। इसके पक्ष में और बातें कही जाती हैं कि लगातार चुनाव होते रहने से जो इसमें खर्च है वह अधिक बढ़ता है, क्योंकि सरकारी जो खजाना है वह इससे प्रभावित हो रहा है और लगातार ऐसे ही खर्च बढ़ने से देश की आर्थिक सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और हम यह भी देखते हैं कि जब भी चुनाव कराया जाता है तो उसमें सरकारी कर्मचारी और सरकारी टीचरों की आवश्यकता होती है, जिससे उनके कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक बार ही चुनाव कराए जाएंगे, जिससे उनके कार्यों में भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब तो हमने ये समझा कि इसके समर्थन में क्या बातें कही गई है। तो अब हम यह भी समझते हैं कि इसके विरोध में क्या क्या कहा जाता है। तो इसके विरोध में यह तर्क भी दिए जाते हैं कि जिस प्रकार हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराए जाते हैं, तो उसी तरह आर्टिकल 2 में अगर यह दिया गया है कि हम किसी नए राज्य को बना सकते हैं, तो उसके लिए अगर हम किसी नए राज्य का निर्माण करेंगे तो उसके लिए अलग से चुनाव कराना पड़ेगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा का चुनाव और राज्यपाल विधानसभा के चुनाव को समय से पहले भंग कर सकते हैं। और आर्टिकल 352 में लिखा गया है कि युद्ध या आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल है उसे बढ़ाया जा सकता है। और आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में आपातकाल के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। और ऐसे ही अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसे लागू करने के लिए कई सारे संशोधन करने पड़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराने के लिए हमें किसी भी चुनाव को आगे बढ़ाना या कम करना होगा, क्योंकि हमें राज्य के कार्यकाल को या तो बढ़ाना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, तभी हम एक साथ कर सकते हैं। तो इससे राज्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और जब भी अगर हम साथ में अगर चुनाव कराएंगे तो राष्ट्र स्तर और जो राज्य का स्तर है उस चुनाव में हमें अंतर देखने को मिलेगा कि हम देश की स्थिति के अनुसार वोट दें या राज्य की स्थिति के अनुसार। इससे जो बड़े और छोटे मुद्दे हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तो इससे एक वोट देने वाले के लिए बहुत ही परेशानी होगी, वह किस मुद्दे के आधार पे अपनी सरकार को चुने। और
लगातार चुनाव होते रहने से जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के सामने आते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ कि एक बार ही चुनाव हुआ तो अगर जनप्रतिनिधि तब जनता के बीच नहीं रहेंगे और वह शायद 5 साल बाद ही जनता से मिले। और लगातार चुनाव होते रहने से वो जनप्रतिनिधि हमेशा किसी न किसी रूप में जनता से मिलते रहते हैं, जिससे उनकी परेशानियां सुनी जा सकती हैं। तो अब हमने इसके समर्थन और इसके विरोध में दोनों बातें समझी। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।